नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फैलोपियन ट्यूब्स दो पतले से ट्यूब्स होते हैं यूट्रस के एक तरफ और दूसरी तरफ। इनका जॉब बहुत सिंपल है। एग को कैप्चर करते हैं ओवरी से, फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पेस बनाते हैं और जब फर्टिलाइज होता है एम्ब्रियो उसे यूट्रस में ले जाके डिपॉजिट करते हैं। मतलब ट्यूब है। ये ट्यूब अगर ब्लॉक हो, डैमेज हो, नॉन फंक्शनल हो तो स्पर्म और एग मिल नहीं पाते, नेचुरल प्रेगनेंसी हो नहीं सकता। इसके क्या कारण है पहले पता करते हैं। ट्यूब ब्लॉक होना या डैमेज होना कई कारणों की वजह से हो सकता है। पेल्विक इन्फेक्शंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। क्लेमिडिया, गोनोरिया जैसे इन्फेक्शंस बहुत साइलेंटली आपके ट्यूब को डैमेज कर सकते हैं, सिम्टम्स भी नहीं होते कभी कभी, और रिपीटेड इन्फेक्शंस की वजह से स्कारिंग और रेडिएशन यानी चिपक जाना हो सकता है। दूसरा कारण है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया में और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में टीबी बहुत बड़ा कॉमन कॉज है ट्यूबल इन्फेक्शन का। इसको भी कभी कभी डायग्नोस नहीं किया जाता। ट्यूब्स और यूट्रस दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस भी एक कारण है। इस कंडीशन में यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो कहीं और भी बढ़ने लगता है, उसका जो टिश्यू होता है वो कहीं और भी। इसकी वजह से सूजन होना, स्कारिंग होना, डिस्टॉर्शन यानी कि एनाटॉमी शेप बदल जाना हो सकता है। अगर कभी आपको पहले भी कई सर्जरीज हुए जैसे अपेंडिसेक्टमी हो गया, सी सेक्शन या फाइब्रॉइड रिमूवल, उसकी वजह से भी पेल्विक एडिशंस हो सकते हैं जिसका एक साइड इफेक्ट ब्लॉक्ड ट्यूब हो सकता है। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी आपके ट्यूब्स डैमेज हो सकते हैं क्योंकि ट्यूब को कभी कभी एंटायरली निकाल देना पड़ता है। कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटीज बहुत रेयर है मगर कई महिलाओं में पैदाइशी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं जहाँ पे ट्यूब ठीक से फॉर्म नहीं हुआ है या ट्यूब बिल्कुल नहीं है, तो इन कारणों की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। सो इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है इसकी वजह से अभी तक तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्पर्म्स सर्विक्स से यूट्रस से होते हुए ट्यूब में जाते हैं, वहाँ अंडे से मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है तो भी ट्यूब में आता है और फर्टिलाइजेशन वहीं होता है। ट्यूब में ही एम्ब्रियो बनता है, डेवलप होता हुआ यूट्रस में जाता है। तो ट्यूब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्यूब में ही एम्ब्रियो चिपक गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है। सो ट्यूब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ट्यूब ब्लॉक रहा तो फर्टिलाइजेशन होने के कारण या नहीं होने के कारण, अंडा वहां पहुंचने के कारण या नहीं पहुंचने के कारण आपको ये इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। ये कैसे हम डायग्नोस करते हैं? हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, इसमें एक एक्सरे है इसमें एक डाई पास किया जाता है यूट्रस में और देखा जाता है एक्सरे द्वारा कि दोनों तरफ ये डाई आया है यानी। यूजुअली बहुत सिंपल है, आउट पेशेंट में किया जाता है। आपके पीरियड के डे 6 से डे 11 तक कभी भी आप करा सकते हो। सोनोसैल्पिंगोग्राफी एक और तरीका है जहाँ सलाइन और अल्ट्रासाउंड का सहारा लिया जाता है। इसमें डाई और एक्सरे नहीं होता, लेस पेनफुल होता है, रेडिएशन कम होता है, ये भी एक अच्छा तरीका है। लैप्रोस्कोपी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है जहाँ पे एक टेलीस्कोप आपके एब्डोमेन के थ्रू, पेट के थ्रू अंदर डाला जाता है और देखा जाता है कि ट्यूब ठीक है यानी एंडोमेट्रियोसिस, एडिशंस या अगर कोई माइनर ब्लॉक्स हैं छोटे मोटे तो उसे भी साफ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिस तरह का आपका ब्लॉकेज है या कितना सीवियर है उसके मुताबिक किया जाता है। सबसे पहले तो अगर यूट्रस के आसपास ब्लॉक्ड है, उसे कॉर्नल ब्लॉकेज कहते हैं, उसके लिए ट्यूबल कैन्युलेशन किया जाता है। ये बहुत सिंपल है, जहाँ पे गाइड वायर यूज किया जाता है, उससे ब्लॉकेज निकाला जाता है हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेंस के साथ, हिस्ट्रोस्कोपी करते हुए। हिस्ट्रोसैल्पिंग्स फ्लूइड फिल्ड अगर आपका ट्यूब्स रहे तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इस टॉक्सिक फ्लूइड की वजह से आईवीएफ सक्सेस या नॉर्मल सक्सेस भी कम हो सकता है। इसके लिए यूजुअली सैल्पिंगेक्टमी है, सर्जिकल रिमूवल किया जाता है ट्यूब्स का, और ये ट्यूबल सर्जरी बहुत सिलेक्टिव केसेस में किया जाता है। ट्यूबल रिकंस्ट्रक्शन भी है जो सिलेक्टिव केसेस में किया जा सकता है। सक्सेस ऑफ कोर्स कितना ब्लॉकेज है, एक्सटेंट कितना है, इसके मुताबिक ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके करने के बावजूद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। आईवीएफ भी बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे ट्यूबल ब्लॉकेज अगर हो, स्पेशली दोनों ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हो तो एग्स को निकाला जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है लैब में, एम्ब्रियोज तैयार करने के बाद यूट्रस में डाला जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका कितना सीवियरिटी है, किस तरीके से आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं।